સુરતના પલસાણા તાલુકા ખાતે ક્ષત્રિય એકતા મહાસંમેલનમાં જોડાવા માટેની બોલાવવામાં આવી બેઠક। જો કે આ બેઠક પલસાણાના કડોદરા ખાતે 22 ડિસેમ્બરે યોજાનાર ક્ષત્રિય એકતા મહાસંમેલનમાં જોડાવા માટે કરણી સેના અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતે બેઠક બોલાવી હોવાનું મળી રહ્યું છે જાણવા। જેમાં ક્ષત્રિયોની અસ્મિતા અને પાઘડીના સ્વાભિમાન સંદર્ભે બધા ક્ષત્રિયોને એક મંચ પર લાવવા માટે કરણી સેના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે એક પહેલ। ત્યારે ગરાસદાર, કાઠી, કરડિયા, નાંદોડા, હાટી મહિયા, જાગીરદાર ખાટ, વાઘેર, પાલવી, ઠાકોર સહિત તમામ ક્ષત્રિયો એક થઈને ક્ષત્રિયો ઉપર થતા અન્યાય અત્યાચાર દૂર કરવામાં આવે તેવી કરવામાં આવી છે એક પહેલ। જેના માટે 22 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે એક મહાસંમેલન। આ મહાસંમેલન માટે સંસ્થાપક ડોક્ટર રાજ શેખાવત સહિત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા તમામ ક્ષત્રિયો એકજૂટ થઈ ભેગા મળે તે માટે ગતરોજ સુરત જિલ્લાના ક્ષત્રિય સમાજના લોકોને આમંત્રણ આપવા કાઢવામાં આવી હતી યાત્રા। આ યાત્રા ગતરોજ સાંજના 7:01 વાગ્યાના સુમારે કડોદરા કાળમુખી હનુમાનજી મંદિરે સહુ ભેગા મળતા રાજ શેખાવત સહિત આગેવાનોએ સ્વાગત કરી આવકારવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા ક્ષત્રિય સમાજને મહાસંમેલનમાં ઉમટી પડવા માટે કરવામાં આવી હતી હાકલ। ब्यूरो चीफ हेतल मिस्त्री साथे कैमरामैन चेतन प्रजापति हर हमेश सत्यनी साथे। गुजरात प्रदेश के समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर लाने हेतु क्षत्रिय एकता महासम्मेलन का आयोजन तारीख 22 दिसंबर 2024 के रोज अहमदाबाद गुजरात में दोपहर 2 बजे आयोजित होने जा रहा है। उस आयोजन में क्षत्रिय समाज को आमंत्रित करने हेतु क्षत्रिय करणी सेना आज सूरत में गांव-गांव यात्रा करके समाज को आमंत्रित कर रही है। कई सारे कारण हैं, उन कारणों की वजह से ये सम्मेलन का आयोजन हमने किया है और जो घटनाएं भूतकाल में घटित हुई है वो घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए भी हमने इस आयोजन को अंजाम दिया है। और पूरे गुजरात के जो 31% क्षत्रिय जो गुजरात सरकार के रिकॉर्ड में बोलते हैं वो समस्त 31% क्षत्रियों को हम एक मंच पर स्थापित करने जा रहे हैं ताकि भविष्य में समाज का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। अपने समाज के लोग छोटी छोटी बातों में अनबन कर लेते हैं, जैसे कि अपने आपस में ही मतभेद कर लेते हैं, इसको लेके क्या बताना चाहेंगे लोगों को? क्या देखिए, सब मतभेद अवश्य होते हैं, मनुष्य जाति हैं, हम लोग मनुष्य योनि में हम लोग ने जन्म लिया है, तो अब ये मतभेद तो रहेंगे लेकिन मनभेद तो नहीं है। जब भी आवश्यकता पड़ी किसी भी विषय पर एक मंच पर आने की तो सभी एक मंच पर आए ही हैं। तो मतभेद है, मनभेद नहीं है। और मतभेद तो हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली होते ही हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। जब भी देश हित, राष्ट्र हित और समाज के हित की बात आएगी तो अवश्य सभी एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। क्षत्रिय समाज के कौन से लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं? क्षत्रिय समाज ने समस्त क्षत्रिय 31% क्षत्रिय गुजरात सरकार के रिकॉर्ड में जो बोलते हैं उसमें गरासदार, काठी, करडिया, नाडोदा, हाटी, माहिया, जागीरदार और क्षत्रिय ठाकुर समाज भी आ गया। सभी 31% क्षत्रिय उस दिन एक मंच पे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में घोर उपेक्षा सालों से हो रही है क्षत्रिय समाज की, उसका जवाब भी हमें देना है। साथ ही जो क्षत्राणियों की अस्मिता पे प्रहार हुआ था उसका भी हमें जवाब देना है। और इसके साथ साथ जो पगड़ी पे भी हमारे जो प्रहार हुआ, जो केसरिया पगड़ी थी उसको जो अपमानित किया गया उसका भी हमें जवाब देना। और अभी बिल्कुल कुछ समय पहले ही जो हमारे जो सामाजिक आगेवान है उनके व्यापार पर भी हमला हुआ, यानी मेरे व्यापार पर हमला हुआ, तो उसका भी हमें जवाब देना है। तो जवाब देने का इस लोकतंत्र में हमारे पास एकमात्र हथियार है, वो है हमारी एकता, हमारे वोट। तो हम वहाँ इकट्ठा होकर इसमें मंथन करेंगे कि भविष्य में इन सभी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। क्षत्रिय समाज को राजकारण में भी रिजर्व नहीं किया गया हुआ है। हाँ, तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज की राजनीतिक क्षेत्र में घोर उपेक्षा सालों से होती है। जब क्षत्रिय समाज वो समाज है जिन्होंने अखंड भारत की रचना के लिए 567 रजवाड़े समर्पित किए, आज उसी क्षत्रिय समाज को सत्ता से दूर रखने के लिए घोर उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। तो अब जहाँ हमारी भरपूर संख्या है वहाँ तो हम हमारे समाज को सत्ता में स्थापित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा उद्देश्य भी वही है, क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र उद्देश्य वो पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय जहाँ उपस्थित हैं उन क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना, राजनीति में ले जाके इस देश की जनता की सेवा करना। हम तो छात्र धर्म निभाना चाहते हैं, लेकिन
सत्ता हमारे पास है नहीं। अब सत्ता में समाज को स्थापित करना, ये लक्ष्य हमें सार्थक करना, उसके लिए भी आयोजन हमने 22 दिसंबर का रखा है। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे गुजरात के सभी क्षत्रियों से कि बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थिति दर्ज करें, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों का जो समय है वो हम लोग सुदृढ़ और सुरक्षित कर पाए।